डियर स्टूडेंट, इस वाली वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, जो आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये कैलकुलेट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जान जाइए कि इसका कंसेप्ट को समझते हैं, इसके बाद अब इसका डेरिवेशन को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, एक Q1 चार्ज रखा हुआ है। Q1 चार्ज की वजह से इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लेते हैं इसका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ तक ऐसा है। समझ में आया? ये वाला पॉइंट को आप गौर कीजिएगा। अब Q2 को क्या कर रहे हैं, आप ये बात जानते हैं Q2 क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो सिस्टम पॉइंट ऑफ चार्ज में डिफाइंड होता है। ये मैं पिछला वीडियो में आपको समझाया था। तो एक तो Q1 चार्ज ये रहा, एक Q2 चार्ज ये है, जो अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट एंट्री ही लिया है। इससे पहले कहाँ होगा Q2 चार्ज? इनफाइनाइट में होगा। ठीक है, इनफाइनाइट में Q2 चार्ज होगा। तो जब आप इनफाइनाइट से Q2 को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगाकर यहाँ तक जब लेके आए थे, तब तक ज्यादा फोर्स आपको लगाने की ताकत नहीं पड़ा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 0 होता है। तो मतलब यहाँ पे Q2 को जब आप उठा के यहाँ पे लेके आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड से जस्ट पहले, तब तक में कोई एनर्जी खर्च नहीं हुआ। छोटा सा एनर्जी आपका खर्च हुआ था, जो लगभग निग्लिजिबल। लेकिन जैसे ही Q2 को आप इस पॉइंट पे लाके रखते हो, तो यहाँ पे आपका Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री होना चालू हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या करेगा, Q2 को यदि पॉजिटिव चार्ज है तो भाई इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। तो आप जो आप एनर्जी दे रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, वो आपको मिनिमम इतना तो लगाना ही पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर लग रहा है उससे उसको न्यूट्रल करते हुए हम इस चार्ज को कम से कम यहाँ तक उठा के ला सके, इस पॉइंट तक। और जो यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में जो हमारा एनर्जी खपत होगा, वही Q1 और Q2 में एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहेगा। ये बात समझ में आ गया आपको? अच्छा, और एक बात समझिए, जैसे कि Q2 का आप यहाँ से उठा के लाए, इधर भी आपको फोर्स लगाना पड़ा था यहाँ से यहाँ, लेकिन बहुत कम। अभी आपको क्या करना पड़ रहा है, इस पॉइंट से जैसे उठा के इधर लेके आ रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है। जो F एक्सटर्नल था वो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा कितना लगा रहे हो? जितना इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, और जो आपने एक्स्ट्रा फोर्स ला के लगा रखा है यहाँ पे, वही एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया? सारी बातें अब अपन लोग डेरिवेशन करेंगे धीरे धीरे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यही यहाँ पे पॉइंट है, जो हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे Q1 होगा, जो नहीं दिख रहा है आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो मिस्टेक से मैं लिखना भूल गया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर लग रहा है, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स अंदर की ओर लगाना पड़ेगा। लगभग इतना लगा दूं F एक्सटर्नल कि इसको न्यूट्रल करके यहाँ तक ले जा पाए। तो जैसे ही इधर इसको डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो मान लेते हैं dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर है भाई? इधर की ओर है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड होता है? किसके लिए डिफाइंड होता है? हाँ, पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, मैंने आपको बताया था आपको। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा। तो हम लोग ये जानते हैं, वी नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसीलिए डेल्टा यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशन होता है। ठीक है, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये वर्क पावर एनर्जी थ्योरम से आप सीख के रखे होंगे, या तो फिर अभी आप समझ सकते हो तो समझ लो। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स किधर है भाई? इधर की ओर है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर की ओर। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री, इसीलिए निगेटिव आया है। ऐसे भी समझ सकते हो। सारी बातें समझ में आ गया। इसको जब अपन लोग ब्रेक करेंगे
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ओके, अभी जब आप इसको ब्रेक करोगे तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है भाई, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये वर्क डन पर कंजर्वेटिव। आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इनिशियली तो दोनों इनफाइनाइट में था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रहा होगा, तो यू फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू आई माइनस डब्ल्यू सी। यू आई तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियली दोनों इनफाइनाइट में था, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था। अभी अपन लोग देखते हैं कौन कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है। W1 क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q1। Q1 खुदे इनफाइनाइट में था, Q2 खुदे इनफाइनाइट में था, तो Q1 को जब अपन लोग डिस्प्लेसमेंट किए होंगे उसके दरमियान में कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा, तो इसीलिए वर्क डन जीरो हो गया। लेकिन Q2 को जैसे ही Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स को वर्क करना पड़ा होगा कुछ ना कुछ, और वो वर्क कितना होगा, dw। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे लिखे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास कूलम्ब्स लॉ है, Fe K Q1 Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है शुरुआत में देख लो, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस हमने मान के रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब dw क्या है भाई, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए जो Q2 को वर्क करना पड़ रहा है वो वाला, तो dw क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड dx और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री बता दिया था ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, 180 डिग्री एंगल है, तो -1 आ गया क्योंकि dx हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब dx घटेगा तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, इसीलिए -dx यहाँ पे लिखे। क्यों dx घट रहा है, आप देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे तो ये जो x है वो डिक्रीज हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, इसीलिए माइनस लिए। समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट में माइनस के। अच्छा चलो हो गया। अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का मान देखो यहाँ पे आपने पुट कर दिया, और जो dx है x वाला टर्म को एक साथ लिख लिया। अब यदि पूरा वर्क डन चाहिए मुझे, W2 कौन सा वर्क डन था, Q2 को यहाँ तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में, r डिस्टेंस तक लाने में, ठीक है। तो छोटा सा जो वर्क था उसको इंटीग्रेट कर दिए, K Q1 Q2 ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और d अपन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो, लिमिट कहाँ है, इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे और कहाँ पे ले आके रखना चाहते हैं, r डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट से लेके आए थे और यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चालू होता है, और कहाँ पे लेके रखना चाहते हैं, इस r डिस्टेंस पे। फिगर दिखाऊं आपको, देखो आप, देखा आपने दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, r। हमने उल्टा बोल दिया, ये वाला बोल रहा था r, लेकिन ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस पे ले आके रखना चाहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं। आप क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, 1/r हो गया, 1/इनफाइनाइट हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, 1/इनफाइनाइट 0 होता है, और ये माइनस, ये वाला यहाँ से माइनस आया था, ठीक है। तो W2 K Q1 Q2 है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स टोटल कितना वर्क डन किया, तो Q1 के वजह से वर्क डन W1 और Q2 के वजह से वर्क डन W2। तो W1 Q1 के वर्क के टाइम पे 0 हो गया, और W2 अभी हमने निकाला, देखो यहाँ पे K Q1 Q2 अपन R। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स टोटल कितना आ गया, केवल W2 की वजह से आया, माइनस K Q1 Q2 अपन R। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। फ्रॉम 1 से अपन लोग यहाँ पे देखिए क्या मान के चले थे, पोटेंशियल एनर्जी यू आई माइनस डब्ल्यू सी, ठीक है। डब्ल्यू सी बोले तो कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पे यू आई माइनस डब्ल्यू सी वही है, डब्ल्यू सी के माइनस ये फॉर्मूला से है, और माइनस अभी हमने ड्राइव करके है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया के क्यू, और यू आई तो आपका 0 था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में कितना स्टोर हो गया, के Q1 Q2 अपन R। इसीलिए इसको हम लोग पैरेलली किसके बोले थे, इलेक्ट्रिक फोर्स की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का देखो के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में केवल R होता है, इतना याद रखना है। और जो रोल आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा था, वही यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी करेगा। ओके, इस तरह से पूरा डेरिवेशन आपको करना है, पूरा लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। एक बार इसको मैराथन सीरीज में देख लेंगे तो और आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, ये वाला, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।